मैं जुल्करनैन शेख, सना खान हमारे साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं और क्रिकेट के सारे जो मामलात हैं उन पर इनकी क्या राय ओपिनियन है वो जानेंगे। सना, ये यानी हम दोनों आज इस पे डिस्कस करेंगे जो जो चीजें हैं। हाँ, डिस्कस करेंगे और अच्छे अंदाज में डिस्कस करेंगे जिसमें हम खोल की चीजें बताएंगे, किसी भी कवर अप के बगैर, कोई ढकी छुपी नहीं। कौन कौन से पॉइंट है पहले बता दें लोगों को। शाहिद अयूब, सबसे पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम कंप्लीट कब होगा? हाँ, ये तो बहुत पहला अहम सवाल, ठीक है। दूसरा कि नया क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया, ये भी बहुत अहम सवाल है। तीसरा आप कह रहे हैं शाहिद अयूब, और चौथा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं होगा। हाँ, ये तो इंडिया पे डिपेंड करता है ना, अगर वो नहीं पहुंचता फिर यहाँ पे है तो वो फिर हम दुआएं शुरू कर देंगे ना। नहीं, मैं दुआएं करता हूँ पहुंचे वो, भले उधर खेले, मजा आएगा चैंपियंस ट्रॉफी का। सेमीफाइनल में भी पहुंचे और फाइनल में भी पहुंचे। सेमीफाइनल में पहुंच फाइनल में पहुंचने के लिए सेमीफाइनल होना पड़ेगा। नहीं, फिर फाइनल तक आप सोच रहे हैं। वो कहते हैं ना, अच्छा मास्टर्स की है माशाल्लाह, बीए भी की है नहीं, आप उसको फाइनल तक देख रहे हैं ना, तो फिर ये हमारे पास फाइनल नहीं होगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं होता ना हो, पर इंडिया फाइनल पहुंचे, पाकिस्तान पहुंचे तो वही खेलने का मजा आएगा। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल आप देख रहे हैं? मैं नहीं देख रहा, पर मुझे लग रहा है, मुझे डर ये लग रहा है कि दोनों में से कोई एक टीम बाहर ना हो जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड को हम फारिग समझते हैं क्या, वो किसी एक को भी बाहर कर सकती है। खैर, शुरू करते हैं शुरू से। कज़ाफ़ी स्टेडियम जी, आज चेयरमैन साहब आए, उन्होंने पूरा राउंड लगाया, तेज चलते हैं, स्पीड भी मशहूर है उनकी। हाँ। अब वो कह रहे हैं 25 तारीख, पहले 31 थी, फिर 7 हुई, फिर अब 25 जनवरी कह रहे हैं। वो उस पर भी उन्होंने कंफर्म नहीं कहा, 2-4 दिन बन जाएगा ये पूरा। देखें शेख साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पिच के अलावा बाकी सारा ही खड़ा एक तरह से नए से बन रहा है, ठीक है ना। अब ये सारी कंस्ट्रक्शन ये वाली हद तक तो कंप्लीट है। आई होप के मतलब 25 नहीं तो 27-28 या जनवरी का पूरा महीना। ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन फर्निश होना है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं। हाँ, ये ड्रेसिंग रूम है एक्चुअली। हाँ, ड्रेसिंग रूम, द मेन प्लेस। अब इसको क्यों इतनी देर से, अभी यहाँ पे इसके ऊपर लेंटर डलेगा, लेंटर के बाद फिनिशिंग होगी, और ये वो बिल्डिंग है जिसमें सबसे ज्यादा आपको आईसीसी के लोग यहाँ पे होंगे। मेहमान टीम है यहाँ पे। चेयरमैन साहब का दफ्तर है। चलो, चेयरमैन साहब अपने दफ्तर में लाइट ना भी जले तो गुजारा कर लेंगे, वैसे करते नहीं है। हाँ। अगर लाइट ना जले, लेकिन हम उन टीमों को तो यही दिखाएंगे ना, उनको तो इसी हिस्से में रहना है ना। अच्छा, एक और बात दोस्तों, कि इस बार ना कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहले यहाँ पे करके होता था जो ड्रेसिंग रूम था, अब यहाँ पे बनाया गया है, बल्कि इधर ही होता था एक तरह से, यहाँ बनाया गया ना। इसमें अच्छी बात ये है कि जो क्रिकेट फैंस है ना, उनके बीच में से खिलाड़ी गुजर के जाएंगे। वो वीवीआईपी 800 फैंस होंगे। हाँ, 400 के 2 स्टैंड कह रहे हैं। वो भी मुझे पता कौन होंगे, वो वीवीआईपी आम लोग नहीं होंगे, खुश मतलब उनकी। अच्छा, अब ये बिल्डिंग जो बनी है, इसके पीछे पीसीबी चला गया, पहले इसी बिल्डिंग के अंदर पीसीबी होता था। अब इस बिल्डिंग को देख के आपको कितना एक डिफरेंट व्यू लग रहा है पिछले कज़ाफ़ी स्टेडियम से। 770 करोड़ रुपए लगाए हमने, 770 करोड़ रुपए, 16-17 अरब टोटल लगे ना सब। हाँ, इसका तो मिनिमम अभी साहब किसी को नहीं पता, मिनिमम 7.7 बिलियन रुपीस है। तो ये आपको व्यू लग रहा है कि बहुत डिफरेंट हो गया? मुझे लगता है, देखिए, मैं मजे की बात है, आप अपना घर बनाए ना, भले छोटा बड़ा जो भी घर है, आप उसको तोड़ के नया बनाएंगे, आपको शुरू में तो मजे का लगेगा ही। शुरू में मजे चेंज तो मजे की लगती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बट इसमें दो चीजें जो प्लस हैं, अल्लाह करे, अगेन अल्लाह करे कि ये सब कंप्लीट हो जाए टाइमली, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद हो जाएगा। बट पॉइंट इज कि यहाँ पर कैपेसिटी अब 34,000 हो गई है क्रिकेट फैंस की, ठीक है। इससे पहले 22,000 थी। प्लस पॉइंट एक ये हुआ। 34,000 भी गिनने वाले हैं, मुझे नहीं समझ आता। लगन के गिन लांगे इसे। ये गिनने बैठेंगे तो होगी, क्योंकि ये वाला एरिया ना, यहाँ तक जहाँ पे ये ऑरेंज कलर का पहना हुआ भाई ने, पहले यहाँ तक था। अब ना उससे ऊपर वाले ये तकरीबन 5-8 लाइनें हैं, तो पूरे राउंड में 5-8 लाइनें नहीं बनी हैं। तो साफ है कि ये कैपेसिटी बढ़ाई गई है, इसमें ये कोई शक नहीं। 34,000 कोई बड़ी कैपेसिटी नहीं है, मतलब हम तो अपने पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं ना कि 22,000 से बढ़ा के 34,000 कर दी है। अब इंडिया में देखना लाख की कैपेसिटी है, एमसीजी देखें। हाँ, अभी आप देख 90,000 लाख की वो कैपेसिटी है कि वो रिकॉर्ड तो हम यहाँ तोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आपको ये तो लग गया कि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में पानी का जो मसला था वो तो हल हो गया। हाँ। ये वैसे भी पानी खड़ा रहता था। हाँ। इसकी सराउंडिंग्स में क्या वो पार्किंग के इश्यू, उन चीजों पर कोई काम नहीं किया? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, हम अपने को ज्यादा बोलते हैं, पार्किंग के इशू दुनिया भर में ही ऐसे ही हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया में मैचेस हो रहे हों या फर्ज किया बाहर कहीं मैचेस हो रहे हों तो पार्किंग के इश्यूज नहीं होते? अभी इंग्लैंड में टूर कवर किया हमने, बहुत ज्यादा इश्यूज थे, हम कुछ 2-2 किलोमीटर दूर पार्किंग करते होते थे, 2-2-2.5 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे आपको ये लिबर्टी पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। उसके बाद भी इसके करीब ही 1 किलोमीटर पहले वहाँ पे भी पार्किंग कर सकते हैं। तो पार्किंग तो ऐसे ही होनी है। यहाँ पर देखें ना, आप 34,000 लोगों ने आने, आप समझ लें 10,000 गाड़ी हैं, तो कहाँ पे आप स्टेडियम के अंदर तो नहीं खड़ी कर सकते। यही पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि इतने पैसे स्टेडियम पर लगा दिए हैं। हाँ। अगर हम किसी खुले एरिया में जाते और वहाँ पर एक ऐसा माहौल बनता, डिजिटल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आप इससे ज्यादा कैपेसिटी कर ही नहीं सकते। हाँ। इसकी वजह ये है कि जो लोग आएंगे वो जिस चीज पर आएंगे, लॉजिस्टिक
वो इंतजाम आपके पास नहीं। सही कह रहे हैं। ये इतने पैसे लगाकर अगर हम इसको सिर्फ थोड़ा सा रेनोवेट कर लेते जिस तरह बात हो रही है और हम एक नया स्टेडियम बनाते फिर ज्यादा अच्छा नहीं था। नहीं, मैं नहीं पे बहुत ज्यादा पैसा लगा था। आप पीछे एरिया को कोई इग्नोर कर रहे हैं। ये पीछे एरिया देखे ना, ये तो छेड़ा ही नहीं गया, जिसपे सबसे ज्यादा मेहनत, पैसा और सब चीजें लगनी, वो तो छेड़ा ही नहीं गया अभी तक। और दूसरा आपने जो बात की थी ना पानी वाले मैटर की, ये देखिए, ये बनाई हुई है सारे स्टेडियम के इर्द गिर्द में, ये खुदाई टाइप की गई है, 10x10 की है, जहाँ पे पानी भी जमा हो सकता है और फैंस भी इसको क्रॉस नहीं कर सकते, बेसिकली इसलिए बनाई गई है। तो ये भी एक चीज है प्लस पॉइंट। अच्छा, ये तो प्लस पॉइंट है। अब ये खंदक जो बनी है पाकिस्तानी, अब वो मेरे कैमरामैन भाई दिखा सके, वो ग्रिल एक लगाई गई है इन्होंने। हाँ। इतनी ग्रिल होगी ताकि व्यू पॉइंट जो है इतनी इस साइड की, हाँ, इस साइज की होगी। हाँ। तो ये तो जरूर होगा कि इस खंदक को कई पाकिस्तानी भाई कोशिश करेंगे कि भाग के आए हम। हाँ, हाँ। तो इस खंदक पे बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी भी खड़ी होगी। बिल्कुल खड़ी होगी, जो पीसीबी के सिक्योरिटी एहलकार खड़े होंगे, कोई भी सिक्योरिटी एहलकार। हाँ। तो वो भी तो व्यू रोकेंगे। मतलब मुझे ये नहीं समझ आया कि इससे क्या लगेगा हमें कि हम यूरोपियन नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे लाइन बना के खड़े होंगे, मतलब एक यहाँ पे खड़ा होगा, हाँ ये जरूर पीछे लगेगा इधर हट, वो कहेगा इधर हट, बट पॉइंट इसका उधर भी खड़ा हो सकता है, लाजमी नहीं कि इस साइड पे खड़ा हो। लेकिन वो जंगला नहीं होगा। जंगला नहीं होगा, वो जो जंगले में कैदी खड़े होते हैं वो वाला नहीं होगा, वो वाला नहीं होगा। और अब साइम अय्यूब पे आ जाए। हाँ, साइम अय्यूब पे आज हम चल फिर रहे थे, तो मैं तो यही कह रहा था कि भाई ख्याल करो हम साइम अय्यूब तो नहीं है, खुदा न खासा हमें इंजरी हो जाए। हाँ, साइम अय्यूब के मामले पे बहुत ज्यादा चेयरमैन साहब ने कॉल की, सदर पाकिस्तान ने भी कॉल कर दी। तो आपको लग रहा है साइम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएगा? 6 हफ्ते तक तू क्रिकेट नहीं खेल सकता। देखिए, मुझे लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले साइम अय्यूब नहीं आएंगे, मुझे ये लग रहा है, अल्लाह करे मेरी बात गलत साबित हो, पर मुझे डर लग रहा है कि शायद नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि 6 हफ्ते क्रिकेट नहीं खेले हैं, उसके बाद रिहैब होने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, फिर जाके वो खेलने के काबिल होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन एक चीज तो अच्छी हुई है ना कि अल्लाह ने किसी प्लेयर की सुनी है कि उसकी इतनी केयर। पहले तो हमारे पास पूरा अस्पताल बना हुआ है और प्लेयर्स बस इंजर होते हैं और वापस नहीं आते। अभी भी अस्पताल ही है, अभी भी इनका ट्रीटमेंट तो लंदन में हो रहा है, जो कि कल जा रहे हैं, चेयरमैन साहब ने बोला वो मंगल को जाएंगे, ठीक है ना, लंदन जाएंगे। पॉइंट इसकी अच्छी बात यह है कि चेयरमैन साहब ने खुद फोन किया, हमारे सदर साहब ने फोन कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को क्या माना जाता है, खुद अंदाजा लगा लें कि एक बंदा जिसने कुछ बेहतर स्कोर किए हैं तो उनको सदर साहब भी वैल्यू दे रहे हैं कि जनाब साडा क्रिकेटर जख्मी हो गए, फोन करके पूछ लो, हौसला दो। तो ये मतलब क्रिकेट हमारे लिए ये माने रखती है। ये की अब गैर मौजूदगी में फखर जमान सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो तो उनकी मौजूदगी में भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और साथ कौन होना चाहिए? इमाम होना चाहिए। इमाम को स्ट्राइक रेट की वजह से निकाला था, तो अब इमाम क्यों होने चाहिए? तो फिर कौन होगा वो साथ? आई विश के खुद साइम ही हो, बट मेरी पता क्या है, अगर मेरी राय जाना चाह रहे हैं, मेरी राय और है, मेरी राय ये है कि बाबर को ओपन करवा दें। बाबर को ओपन करा दें, फखर और बाबर ओपन। अगर T20 में कर सकते हैं, वन डाउन और ओपनर में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। बाबर को ओपन कराएं, साइम ऊपर से फखर जमान हो, नीचे आप ऐड ऑन कर लें, आपका मिडिल ऑर्डर ऐड ऑन हो सकता है, क्योंकि आपके जो कामरान गुलाम है वो बाबर आजम की जगह, बेसिकली उनकी जगह सेम है। तो बाबर अगर ओपनर आ जाते हैं तो कामरान गुलाम बाबर की जगह पे खेल लेंगे, बाकी आपका सब सेट है। और आप एक खिलाड़ी ऐड ऑन कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर आपका अगर वीक हो, लोअर मिडिल ऑर्डर वीक हो, आप इफ्तिखार को ले आए। लोग गालियां देंगे, बट मेरी जाती राय है कि इफ्तिखार को ले आए। वैसे कह रहा हूँ, इफ्तिखार आ जाएगा, आपका इरफान नियाजी आएगा, सलमान आगा है, कामरान गुलाम है। शदाब को देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, उनको मेहनत तो बड़ा कर रहे हैं, मेहनत तो बड़ा, हाँ मेहनत तो कर रहे हैं अपने अंकल के साथ, सकरान मुश्ताक साहब के साथ। मतलब हाँ, समझ गया, भी हैं उनके सुसर जी हैं, क्या बात है, इसमें कोई बात नहीं। मतलब वो अगर उनसे नहीं सीखेंगे, हाँ, वो ना भी उनके सुसर होते तो उनको सीख लेना चाहिए था उनसे, बड़े नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। बट पॉइंट इज के नेक ऑफ द टाइम के ऊपर मुझे नहीं लगता कि आप ये सोचें कि शदाब आ जाएंगे। हमारे पास 2 स्पिन की ऑप्शन है, एक अबरार की है, एक सुफियान मुकीम, जिनको हम साथ लेके चल रहे हैं। अचानक से फिर आपके पास सलमान आगा भी तो है ना, ऑलराउंडर। हमें ऐसा साइम का एक और नुकसान भी है, 4-5 ओवर भी कर सकता है, 4-5 ओवर कर ये है। अच्छा, केप टाउन के अंदर न्यूलैंड में पाकिस्तान टीम फॉलो ऑन का शिकार है, और मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही है कि पाकिस्तान टीम कहीं वो तारीख तो नहीं दोहराएगी। 4 फॉलो ऑन है ऐसे जिनमें जीत गई। हाँ, तो क्या पाकिस्तान 5वीं टीम बन सकती है? आपको कुछ चांस नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ से ड्रॉ कर लेना भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जीत होगी, क्योंकि आपने 615 करवाने के बाद 200 से कम के ऊपर आउट हुए, फिर 205 की पार्टनरशिप बनाई, और अब आप इस पोजीशन पे आ गए कि हम बात करेंगे हम जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। पर मुझे लगता है कि ड्रॉ एक रैशनल ऑप्शन है कि वो अगर हो जाए तब भी जीत है। बट जो आपने बोला उसके लिए हमें दूसरी इनिंग में 615 करनी है, वो यानी कि खुशफहमी है मेरी। हाँ, नहीं खुशफहमी नहीं है। हम अगर 615 कर लेते हैं और कल लंच तक खेलते हैं, मंगल के लंच तक हम खेल लेते हैं, तो 2 सेशन उनके पास हैं,
तो ऐसी विकेट के ऊपर हम 2 सेशन में साउथ अफ्रीका को आउट कर हमारे सकते पास स्पेशली स्पिनर नुमान को बहुत सोचा जा रहा था कि आएगा हैं। आएगा देखो नहीं उनका जाएगा। महाराज खेल रहा है, वो क्या कर रहा है। लेकिन चौथे पांचवें दिन कह रहे हैं कि ये विकेट हाँ, जो है स्पिनर को आज और कल में देखना विकेट क्या करती है। ये बात आपकी सही है, ये बात सही है। एक और चीज मेरे ध्यान में आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है वो रावलपिंडी और कराची में खेलेगी, लाहौर यहाँ सेमीफाइनल है, यहाँ तो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल यहाँ पर खेलेगी। पाकिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल पहुंचती है तो वो यहाँ पे खेलेगी। यहाँ पे पाकिस्तान का खेलेगी। पहला मैच कदाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल होगा सेमीफाइनल होगा और पाकिस्तान टीम को ये सेमीफाइनल तक पहुंचना होगा। होगा। अच्छा, एक और इंटरनेशनल इशू चल रहा था कि ये बात हो रही थी कि इंग्लैंड जो है वो अफगानिस्तान से ना खेले वुमेन टीम के इशू पर। क्या आपको लगता है 1996 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे फटे हुए थे, 2003 में ऐसा कोई हो सकता है? कोई आई लग रहा है डोंट थिंक सो, आपको? वो पागल नहीं है इंग्लैंड कि वो खेलेगा वो चैंपियन। वैसे पहले उसने किया जिम्बाब्वे वाला, लेकिन उनके देश में नहीं गया था। भाई ये क्रिकेट है, वो तो खेलेगा, ऐसा नहीं है अगर कि नहीं मैच खेलेगा तो सेमीफाइनल तक नहीं आ सकता ना। दो तगड़ी उनको टीमें मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएंगे अफगानिस्तान को, वो तो चाहेगा ठीक है ना खेलो, बट ऐसा नहीं होने वाला। मैच खेलेंगे वो, ऑफ कोर्स खेलेंगे। चले मैच खेलेंगे। सना खान हमारे साथ थे और क्रिकेट के मामला पर हमने बात की और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है व्यूज में और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।